हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के फोर स्किन इन्फेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोग को सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि इस बार मैंने काफ़ी लेट से वीडियो डाला। मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई हूँ। उसके लिए आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हम पहले जान लेते हैं कि बच्चों को फोर स्किन का इन्फेक्शन कब और क्यों होता है, और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि हमको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे बच्चे को फोर स्किन इन्फेक्शन ना हो। तो अगर आपका बेबी 5 to 6 ईयर्स या 4, 5, 6 ईयर्स किसी भी एज ग्रुप का है और उसकी फोर स्किन ओपन नहीं हुई है, फोर स्किन तो आप सभी लोग जानते होंगे, यानी जो हमारे बेबी बॉय का प्राइवेट पार्ट होता है उसमें एक ब्लैक कलर की स्किन जो ऊपर से ऐसे चढ़ी हुई होती है, वो जब तक ओपन नहीं होती है तो हम उसके प्राइवेट पार्ट को अच्छी तरह से क्लीन नहीं कर पाते हैं, वो पूरी यहाँ से ढकी होती है। तो अगर आपके भी बेबी की फोर स्किन अभी तक ओपन नहीं हुई है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है फोर स्किन का, और वो हमारे बेबी के लिए बहुत रिस्की भी होता है। जैसे हमारा बच्चा छोटा होता है वैसे इस टाइम पे क्या हम अपने बच्चों को जल्दी स्कूल भेजने लगते हैं, यानी कि 3 साल तक स्कूल भेजने लगते हैं उनको। तो हम उससे पहले ही टॉयलेट करने की ट्रेनिंग खुद से देने लगते हैं कि बच्चा खुद से टॉयलेट कर ले। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चा जब खुद टॉयलेट करने जाता है तो हम लोग केयर नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं कि उसने अपना प्राइवेट पार्ट क्लीन किया है या नहीं किया है, और हम खुद भी नहीं चेक करते हैं कि देख लें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है बच्चे को। और क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो उसको तो इस बारे में कोई नॉलेज भी नहीं होती है कि वो इस चीज़ को पकड़ सके कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा अपना फोर स्किन खुद से गंदे हाथों से टच कर लेता है और हम इस चीज़ को गौर भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो खुद से टॉयलेट कर रहा होता है तो उसको इस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, और वो अपने गंदे हाथों से अपने प्राइवेट पार्ट को टच कर लिया उससे इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर मॉस्किटो वगैरह ने कट कर लिया, मक्खी बैठ गई, तो इन सब चीज़ों से बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है। क्योंकि उसका प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से अभी उसकी फोर स्किन ओपन नहीं हुई है तो हम उसको क्लीन भी नहीं कर पाते हैं, प्लस हम उसको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि वो खुद से टॉयलेट करना सीखे। इस वजह से हम ध्यान भी नहीं देते हैं कि खुद भी जाके क्लीन कर दें, तो इस वजह से उसको इन्फेक्शन होता है। तो अब चलिए हम जान लेते हैं कि बच्चे को अगर यूरिन इन्फेक्शन यानी कि फोर स्किन इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन तो दूसरा हो गया, फोर स्किन इन्फेक्शन अगर हो गया है तो उसमें क्या क्या लक्षण हमको दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि अगर बच्चे को फोर स्किन इन्फेक्शन हुआ है तो आपको कैसा पता चलेगा, यानी उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। जैसे बच्चों के सुसु में स्वेलिंग आना, रेडनेस आना, और सबसे बड़ा रीज़न उसको टॉयलेट करने में प्रॉब्लम होती है, यानी जब वो टॉयलेट करने जाता है तो उसको पेन महसूस होता है, वो रोता है। तो ये सबसे पहले हर कोई पकड़ लेगा कि हाँ बच्चे को सुसु करने में दिक्कत हो रही है, या खुद से ही वो बताएगा कि मम्मा मुझे प्रॉब्लम हो रही है सुसु करने में। और उसकी सुसु से एक बदबूदार डिस्चार्ज यानी लिक्विड टाइप का डिस्चार्ज होता है, या वाइट डिस्चार्ज कह लीजिए, जिसमें कि अजीब स्मेल होती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारे बेबी को फोर स्किन इन्फेक्शन हो गया है। तो अगर आपको पता चल गया, यानी अब आपको पता चल गया है कि बेबी को फोर स्किन इन्फेक्शन हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए अब हम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि अगर आपके बेबी बॉय को फोर स्किन इन्फेक्शन हुआ है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने घर की होम रेमेडी बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, उसको तुरंत आप डॉक्टर के पास ले जाएं। डॉक्टर देखते ही समझ जाता है कि किस टाइप का इन्फेक्शन है। अगर नॉर्मल इन्फेक्शन होता है तो 4 to 5 डेज की वो दवा देते हैं, यानी एंटीबायोटिक्स कुछ देते हैं और ट्यूब वगैरह देते हैं। उससे ही बच्चे के फोर स्किन का इन्फेक्शन जो होता है वो रिजॉल्व हो जाता है और बच्चा एकदम सही हो जाता है। और अगर रेयर केस है, यानी कि ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी कि अगर उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एंटीबायोटिक्स और ट्यूब वगैरह से नहीं ठीक होने वाला है, तो डॉक्टर खुद ही आपको सजेस्ट कर देगा। फिर ऐसी कंडीशन में डॉक्टर फोर स्किन को कट करके हल्का उसको कट करके बाहर करते हैं, और जो उसमें गंदगी अंदर जो इन्फेक्शन जमा हुआ होता है वो सारी चीज़ें क्लीन करते हैं, जिससे कि बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाए, यानी इन्फेक्शन उसको दोबारा ना हो। इसीलिए जब बच्चे के फोर स्किन यानी स्टार्टिंग से बेबी के होने के बाद से ही
हम लोग को ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे की फोरस्किन जल्दी से जल्दी ओपन हो जाए, क्योंकि अगर उसकी फोरस्किन ओपन नहीं होती है तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं और इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इसलिए आप लोग हमेशा कोशिश करिए कि बच्चे की फोरस्किन जल्दी से जल्दी ओपन हो जाए। और इसके लिए आपको वीडियो देखना है तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के रखा है, मैंने कैसे अपने बेबी का प्राइवेट पार्ट ओपन किया, वही मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि अगर यानी कि हमारा बेबी बॉय है तो हमको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे हमारे बेबी बॉय को फोरस्किन इन्फेक्शन हो ही ना, कि हमारा बच्चा सफ़र करे ऐसी प्रॉब्लम से, उसे कोई प्रॉब्लम हो। क्योंकि बेबी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं उसके साथ। तो चलिए हम जान लेते हैं ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो आप अपने बेबी की डेली जब नहलाती हैं उस टाइम आप एक बार ज़रूर उसकी प्राइवेट पार्ट को क्लीन करिए। जब आप नहलाने में उसकी साबुन लगाते हैं तो उस पार्ट में भी साबुन लगा के आप अच्छे से क्लीन करिए, तो थोड़ा वो साबुन अंदर जाके जो भी जर्म्स होंगे तो उसको वो किल कर देगा, तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चे को इन्फेक्शन होने का खतरा एकदम कम हो जाएगा। प्लस अगर गर्मी का टाइम है तो आप उसके पैंट दिन में कम से कम 4 से 5 पैंट जरूर चेंज करिए, क्योंकि जब बच्चा टॉयलेट करता है तो उसके बाद थोड़ा बहुत टॉयलेट है वो पैंट में भी लग जाता है। प्लस जैसे खेल रहा है बच्चा, कहीं भी गंदे हाथ हैं, उसके डस्ट वगैरह लगी है, कहीं भी खेल रहा है और उसने अपने प्राइवेट पार्ट को टच कर दिया, तो इसलिए आप हमेशा खुद से इस चीज़ को ध्यान रखिए। उसके पैंट जब भी चेंज करिए तो फ्रेश पैंट ही उसको पहनाएं। और बेबी के जो भी क्लॉथ्स हैं आप जब भी उन्हें क्लीन करिए तो डिटॉल में ज़रूर डालिए, यानी धुलने के बाद आप सिंपल पानी एक बाल्टी में लेके उसमें जिस हिसाब से आपके कपड़े हैं उस क्वांटिटी के हिसाब से डिटॉल डाल के थोड़ी देर के लिए उसमें बच्चे के कपड़े रख दीजिए। मैंने ये हमेशा स्टार्टिंग से ही अपने बच्चे के साथ किया, उसके सारे कपड़े हमेशा डिटॉल में डालती हूँ। तो ये चीज़ आप ज़रूर करिए, इससे काफ़ी कम हो जाएगा इन्फेक्शन का खतरा। और जब भी आपका बच्चा टॉयलेट करने खुद से जा रहा है या फिर आप नहला रहे हैं, उसके प्राइवेट पार्ट को क्लीन कर रहे हैं, तो उस टाइम बेबी को आप हाइजीन के बारे में ज़रूर समझाएं। इसको स्टार्टिंग से ही बच्चे को ट्रेन करें ताकि वो कल को कोई दिक्कत ना हो उसको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।